हुए, महान शासक हुए, जिनके शासन की गाथा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया के लोग आपके पुरखों की शासन व्यवस्था को आदर्श शासन व्यवस्था मानते हैं। ऐसे महान महापुरुषों के इतिहास को इस देश के अंदर में हजारों साल तक दबा करके रखा गया। इतिहास हमेशा विजेता लिखता है, हारे हुए लोग इतिहास नहीं लिखा करते। दुर्भाग्य से अथवा संयोगवश इस देश के अंदर में छल कपट झूठ और मक्कारी का सहारा लेकर के सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का दमन किया गया, हराया गया। एन केन प्रकार आपके पुरखों को हराया गया और हराने के बाद आपका गौरवशाली इतिहास नष्ट किया गया। उन गौरवशाली इतिहास को एक नया रूप दे करके, ब्राह्मणवाद की चादर उड़ा करके और फिर आपके पुरखों के इतिहास को आधार बना करके ब्राह्मणों ने एक नया जो है काल्पनिक इतिहास रचा, जिसको ग्रंथ कहते हैं। इतिहास नहीं है वो, लेकिन उन्होंने आपके असली इतिहास को खत्म करके, दफन करके नकली रचना करी। अब जैसे 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 हमारे लोग पढ़ते जा रहे हैं, खोजबीन करते जा रहे हैं, सच्चाई थोड़ा थोड़ा उभर करके आ रही है। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान हुई और हमने ये तय किया कि ब्राह्मण हमारे लोग नहीं है, ये हमारे पुरखों के विरासत के दुश्मन है, हजारों साल से दुश्मनी इनकी हमारी चली आ रही है। हमने इनको अपना गुरु मानना बंद कर दिया, पुरोहित मानना बंद कर दिया, हमारे समाज के हैं ऐसा मानना बंद कर दिया, हमारे हिती है, हमारे मित्र है ऐसा मानना बंद कर दिया और तय किया कि हमारे दुश्मन है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये भी तय किया कि इनकी सारी व्यवस्था को छोड़ना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से हमारे लोगों ने उनकी हर एक व्यवस्था को त्याग दिया। इसीलिए हमारे लोग ये कह करके कि दीपावली अपनी नहीं है, राखी अपनी नहीं है, होली अपनी नहीं है, ये सब ब्राह्मणों की है। हमारे लोगों ने उनकी व्यवस्था को दोस्त और दुश्मन की पहचान होने के बाद त्याग दिया। और इसके बाद खोजबीन रुका नहीं, लगातार खोजबीन चल रहा है। पुरखे आपके धन है कि आपके पुरखों ने केवल मात्र कागजों पर नहीं लिखा। कागज था नहीं, अच्छी भी बात है, ये आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है, उस समय कागज नहीं था। तो आपके जब महान पुरखे जो थे, उन लोगों ने अपनी महान पहचान को, अपने इतिहास को पत्थरों पे लिखवा करके उसको सजो के रखा। अब पत्थर को तोड़ सकते हो, लेकिन उसकी लिखावट कुछ दिन तक तो रहेगी। पत्थरों पर जो आकार गढ़े गए, वो आकार आज भी जिंदा है। तो देखा क्या गया, आप लोग थोड़ा याद करिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ लक्ष्मी गणेश को छोड़े हुए। लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, कैसे वो बैठी है आसन पर, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अगल बगल दाहिने बाएं बाजू पर हाथी घड़े को लेकर के सूर को ऊपर उठा करके लक्ष्मी के सर पे पानी डाल रहा है। ये सीन याद करिए लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी बैठी है, आसन पर बैठी है, कमल पर बैठी है, और कमल पर बैठी है तो इधर जो है सरोवर से पानी लेकर के हाथी उनको नहला रहे हैं। ये लक्ष्मी जी का आज भी दिखाया जाता है। लक्ष्मी जी आज तक जमीन के नीचे से पत्थरों की लकीरों पर नहीं मिली। लक्ष्मी जी आज तक उनका जो पत्थरों पर उकेरा गया आकृति है वो नहीं मिला, बल्कि मिला उसी स्वरूप का एकदम हूबहू मिला। स्वरूप वही है, लेकिन लक्ष्मी का नाम नहीं है। एकदम उस हूबहू उसी तरह से बैठी हुई, उसी आसन पर बैठी हुई, वही सीन बिल्कुल हूबहू है, लेकिन वो पात्र जो है वो लक्ष्मी नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध की माता महामाया है। वो माता महामाया है हकीकत में। और आपके पुरखे जब इस देश के अंदर में राजा हुए, सम्राट अशोका ने माता महामाया का सम्मान करते हुए, ऐसे ही जैसे मैं अभी बैठा हूं इसी आकृति में बैठते हुए, और माता महामाया कमल दल पर बैठी है, पत्थर पर उकेरा गया है, और बगल बगल से आदि जो है उनको नहलाने का काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे लोग महामाया को पूजते थे। हम महामाया थी जो हकीकत में
उन्हीं को ब्राह्मणों ने प्रचार करके जो हमारे महामाया हमारे लोगों के जहन में बैठी हुई थी, उनको महामाया के तौर पर नहीं काल्पनिक लक्ष्मी का रूप देकर के उनको खूब प्रचार प्रसार किया। लक्ष्मी काल्पनिक है लेकिन उसका आधार महामाया है। कल्पना का भी एक आधार होता है और इनकी काल्पनिक लक्ष्मी का कोई और आधार नहीं है। इनकी काल्पनिक लक्ष्मी का आधार महामाया है, स्वरूप वही है, सब कुछ वही है। एक और बात का ध्यान रखिए आप लोग। लक्ष्मी को धन से जोड़ा गया, धन से जोड़ने के बावजूद धन का एक और पर्यायवाची में उसको कहते हैं गांव के रूप में, गांव में धन संपत्ति को माया कहा जाता है। याद करिए, धन संपत्ति को माया भी बोला जाता है। तो हकीकत में जो माया है वही काल्पनिक लक्ष्मी है। इतिहास की माया और कल्पना में लक्ष्मी है, कोई और नहीं है। गणपति का आप लोग खूब सुनते हैं, गणेश को गणपति कहा जाता है, गणपति बप्पा मोरया। गण क्या है? हमारे लोगों की बहुत प्राचीन काल की गण व्यवस्था हुआ करती थी हमारे पुरखों में। आज भी गणतंत्र लागू है कि नहीं लागू है? याद करिए, गणतंत्र